कह रहे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों है। जो मैंने आपको कल टेस्ट कराए रहूँ वो सारे इमोशनल इंटेलिजेंस पर है, ना कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट पर, राइट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसी आदमी की ग्रोथ होती है जो इमोशनली इंटेलिजेंट है, जो दूसरे के इमोशंस को समझ सकता है, उन्हें इंटरप्रेट कर सकता है और इस तरह से रिएक्ट करे कि जो दूसरे को एक्सेप्टेबल हो, राइट। हो सकता है कोई व्यक्ति का हाई इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है, राइट। वो इसलिए इंटेलिजेंस है क्वोशिएंट हाई रखता है बिकॉज इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कम्स फ्रॉम दी हेरिडिटी, इट इज कमिंग फ्रॉम दी एनवायरमेंट जिसमें आप ब्रॉट अप हो रहे हैं, राइट। ये सब मैंने आपको पर्सनैलिटी एस्पेक्ट में बताई थी बातें। तो आईक्यू आपका स्कोर इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपको अगर राइट एनवायरनमेंट दिया गया है डेवलपमेंट का तो ऑब्वियस बात है आपका आईक्यू अच्छा होगा, राइट। अगर आप एक अच्छे जीन्स से आ रहे हैं जिनके खुद के आपके जीन्स में ही आईक्यू बहुत अच्छा है पेरेंट्स का, तो ऑब्वियस बात है आपका आईक्यू भी अच्छा होगा, राइट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छा हो, राइट। तो आईक्यू को कोई भी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता है। आईक्यू जो इंटरव्यू एक्चुअली होता है वो ईआई के लिए होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें एक सिचुएशन में आदमी को रखा जाता है और उसी में उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जाता है। तो इसको ज्यादा प्रेफरेंस देती है साइकोलॉजी देन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, राइट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए ये जरूरी है कि हम ऐसा आदमी हो जो दूसरे के इमोशंस को समझ सके, उनको इंटरप्रेट कर सके और इस तरह रिएक्ट करे कि दूसरा आदमी को वो एक्सेप्टेबल हो एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें हम कंट्रोल में नहीं हैं, राइट। So whenever such thing happens, because I have told you in emotions last lecture, these happens when you are not under control. If you are in the control, emotions will never come. They will never be expressed, right? So pupil may have high intelligence quotient IQ because of the heredity and environment in which they were brought up, but they would have less emotional intelligence that is required to deal in a situation in which you are not under control, राइट। तो आप इंटेलिजेंस क्वोशिएंट अच्छा रख सकते हैं लेकिन आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कम हो सकती है, राइट। तो संस्थाओं में अगर ग्रोथ करनी है तो आईक्यू इतना प्रिफर्ड नहीं होता है जितना ईआई होता है। ये एक हिडन फैक्ट है। तो इसीलिए हमें ईआई पे ही फोकस करना चाहिए और मैं आज उसी ईआई के बारे में ही आपको बता रहा हूँ। ये कम्युनिकेशन है बिटवीन टू इंडिविजुअल, नॉट बाई अ सिंगल इंडिविजुअल। उसकी बात मैं लास्ट टर्न पे कर चुका था, व्हाई वी शुड एक्सप्रेस इमोशन। टुडे आई एम टॉकिंग हाउ टू मैनेज इमोशन। सो मैनेजिंग इमोशन कम व्हेन देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, right? One is expressing emotion and another is reacting to those emotions. So that is depending on the emotional intelligence of that person, right? So इसमें सबसे पहले हम आते हैं इमोशनल मैनेजमेंट पर। तो इसमें इमोशनल मैनेजमेंट की 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले होता है परसीविंग इमोशंस, सेकंड होता है एक्सप्रेसिंग इमोशंस, थर्ड होता है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस और फोर्थ होता है मैनेजिंग इमोशंस। इसमें जो हमारी परसीविंग इमोशंस होता है और एक्सप्रेसिंग इमोशंस होते हैं ये लोअर लेवल होते हैं इमोशनल मैनेजमेंट के, राइट। दे आर नॉट दी हायर लेवल। जो आदमी परसीव करता है और केवल एक्सप्रेस करता है वो एक्चुअली वर्कर होता है, राइट। वो कभी डायरेक्टर डीन लेवल पर नहीं होते हैं बिकॉज दे आर ओनली परसीविंग, दे आर ओनली एक्सप्रेसिंग। हायर इमोशनल मैनेजमेंट के जो लेवल्स होते हैं वो होते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग इमोशंस एंड मैनेजिंग इमोशंस, राइट। तो मैं आज इन चारों लेवल्स की आपसे बात करूंगा कि परसीविंग इमोशंस और एक्सप्रेसिंग इमोशंस, right, and then I will come on understanding emotions and managing emotions, which are higher level of emotional management, right. So perceiving and expressing emotions are lower level of emotional management, while understanding and managing emotions are higher level of emotional management. So let us talk about all these 4 layers of emotional management one by one.